आदित्य यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, डिम्पल यादव के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल है मैनपुरी का और क्या अपेक्षा कर रहे हैं, कितने वोटों से जीत हासिल होगी? देखिए, आदरणीय डिम्पल यादव जी का चुनाव जो मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव है बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा मानना है जसवंत नगर की हम लोग को जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं जसवंत नगर की तरफ से इतना कह सकता हूँ कि 1 से 1.5 लाख के बीच की लीड देके आदरणीय डिम्पल जी को हम लोग यहाँ से जिता के भेजेंगे। और पूरे मैनपुरी लोकसभा की कहा जाए तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत उत्साह है सभी जनता के अंदर और सभी वर्ग के, सिर्फ ऐसा नहीं कि यादव ही बहुत उत्साहित है बल्कि सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों में उत्साह है। ये माना जा रहा है कि जब से परिवार एक हुआ है, मुसीबतें शिवपाल जी की कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब सीबीआई ने इस बात को कहा है कि सरकार अनुमति दे उनसे पूछताछ करने के लिए। रिवर फ्रंट वाले मामले में कल सिक्योरिटी कम कर दी गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पूरी तरीके से जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई, ईडी हो, अब इस प्रकरण के बाद, इस घटना के बाद ये बात तो सच्ची है, ये तो तय हो ही गया है कि ये एक कठपुतली की तरह सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। अगर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें थोड़ी भी सच्चाई होती तो आज क्यों, आज से 6 महीने पहले ही आप इनके ऊपर जांच कर लेते, इनके ऊपर आप साक्ष्य। लेकिन हमें अभी भी कोई डर नहीं, क्योंकि हम लोग पाक साफ हैं। गोमती रिवर फ्रंट का जो पूरा काम हुआ था उस पर बहुत समय से जांच चल रही है और जब जांच में कुछ जब नहीं निकला है उसके बावजूद ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इनको प्रयास करने दीजिए। लेकिन हम लोग के नेता माननीय शिवपाल सिंह जी ने हमेशा जनहित के काम किए हैं, ईमानदारी से काम किया है, इसी वजह से अपार जनसमूह का समर्थन उन्हें मिलता है। तो क्या ये माना जाए कि दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ कर रही है? जी बिल्कुल, निश्चित ही वो प्रयास कर रही है, दबाव की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। वो भी उनके एक हथकंडों में से है, वो अपनाने का काम कर रही है, वो अपनाए, क्योंकि उनका अधिकार है। सरकार में वो लोग हैं, उनके संस्थाएं हैं, उनका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो आप देख सकते हैं। और मैं तो बस आपके माध्यम से कहूंगा कि जनता भी इस चीज को देखे कि किस तरीके से इन संस्थाओं का, जो जनहित के लिए थी, उन संस्थाओं का आज किस तरीके से दुरुपयोग करके उन लोगों को, जो समाज की बातों को, समस्याओं को, समाज के वर्ग के लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, आज उनकी बातों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता ही की आवाज को दबा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने पेंडुलम भी कहा था, फुटबॉल भी कहा था शिवपाल जी को कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको हत्थे पे बैठाला गया, और यही सारी बातें जो है वो कल के उसमें कही थी उन्होंने। देखिए, जो पूर्व की बात थी, जो आप हत्थे पे बैठने वाली बात कह रहे हैं, वहाँ नेताजी उपस्थित थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उपस्थित थे। और देखिए, परिवार में कौन हत्थे पे बैठता है या कौन खड़ा हो जाता है, परिवार में ये सब बातें नहीं मायने रखती हैं। हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। अगर उस समय पे हत्थे पे नहीं भी बैठे होते, खड़े होते, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे नेता का सम्मान हो रहा है, नेताजी का सम्मान हो रहा था उस समय, उनकी रथ यात्रा में वो चल रहे थे, तो उसमें कोई नहीं। और जहाँ तक कल के उनके बयान की बात है, तो उन्होंने जो फुटबॉल की बात कही, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से और बीजेपी से कि जिस दिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फुटबॉल का प्लेयर होता है वो अच्छा होता है तो गोल भी हो जाता है, तो गोल भी हो सकता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना आदित्य यादव जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जगहों पर मीटिंगें भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और शायद यही वजह है कि लगातार जो है वो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, सैफई।